भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यज्ञ जो 4 दिवसीय आयोजन पिछले 4 दिनों से चल रहा है, मंगल कलश यात्रा के माध्यम से आयोजन प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन प्रातःकाल 24 कुंडी यज्ञ में हजारों की संख्या में आहुतियां प्रदान की गई और संध्या काल में ज्ञान यज्ञ के रूप में ज्ञान चर्चा सत्संग चर्चा हुई। आज अंतिम दिवस में पूर्णाहुति के अवसर पर आप सभी उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, यज्ञ बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम है। हमारी भारतीय संस्कृति जिन तत्वों पर टिकी हुई है उसमें यज्ञ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञ के विषय में कहा गया है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। इस भुवन की नाभि केंद्र यज्ञ है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने यज्ञ को मनुष्यों को दे करके भेजा। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ को भेजा। कहते हैं जब सृष्टि का सृजन किया और मनुष्य को धरती पर भेजा तो मनुष्य रोने गिड़गिड़ाने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं धरती पर जाकर क्या करूंगा, कहां से साधन आएंगे, कहां से वैभव आएगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे यज्ञ भगवान को देते हुए कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ भगवान को लेकर जाओ, तुम यज्ञ करना, यज्ञ से देवता परितुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे और देवता तुम्हारे ऊपर अनुदानों की वर्षा बरसाएंगे, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। यज्ञ माने समृद्धि, गायत्री माने सद्बुद्धि और यज्ञ माने समृद्धि का देवता। जहां यज्ञ होता है वहां समृद्धि दिखाई पड़ती है, वहां अभाव नहीं रहते, दरिद्रता नहीं रहती। जहां यज्ञ होता है दरिद्रता वहां से दूर हो जाती है, वहां समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यज्ञ भगवान समृद्धि के देवता है। यज्ञ भगवान क्या सिखाते हैं भाइयों बहनों? यज्ञ माने बो काटो का सिद्धांत। यज्ञ भगवान कहते हैं तुम खेत में बीज बो, मैं तुमको 1000 गुना लौटा करके दूंगा। ये यज्ञ भी वही प्रक्रिया है भाइयों बहनों, कि आप भगवान के खेत में बोइए और जितना बोएंगे भगवान किसी का रखता नहीं है, 1000 गुना उसे लौटाता है। हम समाज के लिए कितना कुछ कर पाते हैं, भगवान उतना ही हमको अनुदान देता है। भाइयों बहनों, यज्ञ हमको ये शिक्षण देता है, यज्ञ को अपने जीवन में धारण करके जब हम अपना जीवन जीते हैं तो सारे अभाव हमसे दूर रहते हैं। और आज से नहीं, पौराणिक काल से, वैदिक काल से बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक भगवान इंद्र भी यज्ञ करते थे। राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए, राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए, लोगों की मेधा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। राष्ट्र को एकीकरण करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। और यज्ञ सूक्ष्म तंत्र का परिशोधन कर देता है, सूक्ष्म तंत्र का परिशोधन कर देता है। वैज्ञानिकों ने यह प्रमाण सिद्ध कर दिया है, जहां यज्ञ होता है वहां यज्ञ से पहले का जो वायु होती है, जो वातावरण होता है, यज्ञ करने के बाद हजारों गुना उसमें परिवर्तन आता होता है। प्राणवायु बढ़ जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इसलिए यज्ञ वातावरण को भी परिशोधन करता है और वातावरण में जो दुश्चिंतन छाया हुआ है उसका परिशोधन भी यज्ञ कर देता है। कहते हैं भगवान राम जब राक्षसों का विनाश करके अयोध्या लौटे, अयोध्या पहुंचने से पहले वो वाल्मीकि के ऋषि आश्रम में गए, वाल्मीकि जी से मिलने गए। वाल्मीकि जी से मिले
तो वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, तुमने राक्षसों का तो विनाश कर दिया, लेकिन जो वातावरण में राक्षसी प्रवृत्ति भरी हुई, जो लोगों के चिंतन में जो भी तक रावण ने फैलाया है, राक्षसों ने फैलाया है, दुष्चिंतन फैलाया है, वो दुष्चिंतन जब लोगों के दिमाग में भरा हुआ, जब तक लोगों के अंदर का अहंकार रूपी रावण खत्म नहीं होगा, तब तक आपकी असली विजय भी प्राप्त नहीं हुई। असली रामराज की स्थापना में अभी कमी है, जब तक लोगों का दुष्चिंतन ठीक नहीं होगा, लोगों के अंदर बैठा राक्षसीपन अहंकार वो खत्म नहीं होगा। हे राम, उस पर भी विजय प्राप्त करो, तब फिर मेरे मन अवध में बैठ करके राज्य करो, वाल्मीकि जी कहते हैं। और भाइयों बहनों, आपको पता है, राजगद्दी पर बैठने के बाद राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना करने के लिए, लोगों के अंदर सच्चिंतन की प्रेरणा भरने के लिए, दुष्चिंतन को दूर करने के लिए, अहंकार रूपी रावण को हटाने के लिए अंदर से भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किए। और एक अश्वमेध नहीं किया, बहुत सारे अश्वमेध किए। 10 अश्वमेध तो बनारस के गंगा घाट पर ही किया, जिस घाट का नाम ही दशाश्वमेध घाट पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद, कौरवों का वध करने के बाद कहा, कौरव तो मारे गए, लेकिन दुष्चिंतन वो कैसे समाप्त होगा? तो सच्चिंतन बढ़ाना है, सत्कर्म की प्रेरणा भरना है, समृद्धि को बढ़ाना है, तो यज्ञ कीजिए। और कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कराए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए यज्ञ परंपरा जागृत की। भाइयों बहनों, हम यज्ञ से दूर होते चले गए, गायत्री से दूर होते चले गए, लोग भूल गए थे यज्ञ को। अगर युग ऋषि पंडित सनातन शर्मा आचार्य जी महाराज नहीं आ जाते, तो भाइयों बहनों, आज एक कुंडी से लेकर घर में दीप यज्ञ से लेकर के वो बड़े बड़े यज्ञों तक सामान्य रूप से कोई कर नहीं पाता था। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, चंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, तो लोग दूर से प्रणाम कर करते थे या परिक्रमा करते थे, यज्ञ करने का सौभाग्य मिलता नहीं था। और वो इतने महंगे होते थे कि छोटे छोटे यज्ञों में लाखों लाख रुपए खर्च होते थे। लेकिन गुरुदेव ने जन सामान्य में यज्ञ और गायत्री को फैला दिया, घर घर में यज्ञ और गायत्री की संस्कृति फैला दी। आज छोटे छोटे यज्ञ से लेकर के बड़े बड़े यज्ञ आयोजन बड़े आराम से होते हैं, हमारे गायत्री परिवार के लोग करते हैं। और जन सामान्य हर वर्ग का आदमी, हर आदमी बैठ करके यज्ञ एक साथ कर सकता है। यज्ञ संस्कृति, भाइयों बहनों, यज्ञ और गायत्री जीवित रहेगी तो हमारी भारतीय संस्कृति बढ़ती रहेगी, फलती फूलती रहेगी। हमारे भीतर संस्कार रहेगा, हमारे अंदर सच्चिंतन रहेगा, सत्कर्म करने की प्रेरणा रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी, राष्ट्र समृद्ध रहेगा। इसलिए हर आदमी को यज्ञ करना चाहिए। हमने कहा था कि रोज यज्ञ, ये बड़ा वाला यज्ञ न कर पाए तो कोई बात नहीं, इसको हफ्ते में एक दिन कर लीजिए। आजकल तो छोटा सा कुंड भी मिलता है, थोड़ा बड़ा है, एक छोटा सा कुंड भी मिलता है, वो कुंड रखिए आप, लकड़ियां रखिए, और छोटी सी एक पुस्तक मिलती है, जो वेदों का पाठ करता हो मित्र है, और जो जिसके पास बोलने की कला हो, जो ज्ञानी हो। जैसे कोई बड़ी बड़ी बातें करना लगता है तो कहते हैं बड़े पंडित बने। पंडित माने ज्ञानी आदमी। इसमें जाति का कोई मतलब नहीं, जन्म कहाँ हुआ है, क्या हुआ है। और जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विमुच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जो जैसा काम करता है वो वैसा बन जाता है। हम मिश्रा जी और दुकान खोले हैं, मिश्रा शू स्टोर, जूते का काम करते हैं, तो मिश्रा जी पंडित जी हो गए। भाइयों बहनों, वकील का बेटा वकील तब बनता है जब वो वकालत पढ़ता है, LLB की डिग्री लेता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तब बनता है जब वो MBBS की डिग्री लेता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए ये कोई सिद्धांत नहीं। इसी तरह से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जब वो ब्रह्म कर्म में प्रवृत्त होगा तब वो ब्राह्मण होगा। श्वेत केतु के पिता ने यही कहा था श्वेत केतु से, जब वो पुत्र 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, तो उन्होंने उसको बुलाया
बेटा हमारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा ब्रह्म बंधु तब कहलाएगा जब वो ब्राह्मण कर्म में प्रवृत्त होगा, और उसके लिए तुमको यज्ञोपवीत धारण करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी, और गुरुकुल में 12 साल रहकर विद्या प्राप्त करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब तुम हमारे ब्रह्म बंधु कहने लायक हो। और भेद दिया श्वेत केतु ऋषि बना, उपनिषद की घटना है। तो आप अपने स्वयं घर में गायत्री मंत्र का जप करिए, यज्ञ करिए, कहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और भाइयों बहनों, ये बड़ा वाला यज्ञ आप रोज नहीं कर पाते हैं, हफ्ते में करिए। नहीं हफ्ते में करते हैं तो अमावस्या पूर्णिमा को कर लीजिए घर में। जिस घर में यज्ञ होता है उसमें समृद्धि दिखाई देती है, भूत प्रेत जैसी कोई बाधा नहीं रहती है, घर का वातावरण शुद्ध रहता है, घर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ी रहती है। और नहीं कर पाते हैं महीने में एक बार कर लीजिए। पहले के जमाने में 6 महीने में लोग तो करते थे, किसान लोग जब फसल उठाते थे तो एक बार हवन जरूर करते थे। नहीं कुछ करते थे तो पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण कथा सुनते थे, हवन करते थे, तब कहते हैं नया यज्ञ खाते थे। अभी होली आने वाली है, कल परसों। होली क्या है? होली नवान यज्ञ है, जो नया अन्न होता है उसकी आहुति लगाते हैं उसमें, और उसके बाद फिर नया अन्न जो आता है तब खाते। माने एक भगवान को पहले खिला दीजिए फिर खाइए। हमारे भारतीय संस्कृति में भोजन करने की परंपरा नहीं थी। घर में मेहमान आता है तो मेहमान से भी कहते हैं आइए भाई साहब प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद खाने की परंपरा है। वेद कहता है हमारे यहाँ यज्ञ उच्छिष्ट खाने की परंपरा थी। यज्ञ उच्छिष्ट माने यज्ञ से की जूठन, यज्ञ की जूठन खाने की परंपरा, यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद खाने की परंपरा। पहले यज्ञ भगवान को खिलाइए और फिर स्वयं खाइए, ये परंपरा थी। लेकिन वो भोजन आपका कैसे यज्ञ की जूठन बनेगा, कैसे यज्ञ का प्रसाद बनेगा? तो भाइयों बहनों, आप बड़ा यज्ञ रोज नहीं कर पाते हैं तो बलवैश यज्ञ करिए। पहले मैंने बताया था, भोजन बनता है, चावल रोटी लीजिए, घी गुड़ मिलाइए और अग्नि निकाल करके चूल्हे की 5 आहुति दे दीजिए। चूल्हा नहीं जलाते, गैस जलाते हैं तो एक तांबे की प्लेट यहाँ मिलती है स्टॉल पे, ले लीजिए, उसको गैस के बर्नर पर रखिए, उसमें 5 आहुति दे दीजिए, जल से घुमा दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। उसको जो खाएंगे भगवान का प्रसाद, उनके दिमाग अच्छे रहेंगे, आपके पति का दिमाग ठीक रहेगा, आपके बच्चों का दिमाग ठीक रहेगा, संस्कार उनके अंदर रहेंगे। आप करिए तो। एक बार की बात है, बिहार में गए थे कार्यक्रम कराने के लिए, एक जगह ठहरे थे तो एक बहन, सरदार फैमिली थी, सरदार जी की पत्नी बहन आई और चरण पकड़ के रोने लगे। तो हमने कहा बहन जी क्या बात है, क्या बात है, रो क्यों रही हैं आप, बताइए, बात बताइए। तो बोले हमको अकेले में आपसे बात करना है। तो नहीं, आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हमारे टोली वाले भाई हैं। उस बहन ने अपनी पीठ खोल करके दिखाई, तो माने डंडे से पीटा गया था, सब उसके काले काले दाग। बोले मेरा पति बड़ा शराबी और शराब पी करके आता है, बहुत मुझे पीटता है। आज मैंने कहा कि मैं यज्ञ में जाऊंगी और वो शराब पी करके आया था, इतना मारा है, मैं क्या करूं, मेरा मन करता है आत्महत्या करूं। तो हमने कहा बहन जी ऐसा कुछ मत कीजिए, आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वंदनीय माता जी उस समय थी, माता जी का एड्रेस लिख करके दे दिया। हमने कहा अपनी समस्या लिख करके माता जी को पत्र लिख दिया। भाइयों बहनों, उसने पत्र मैंने लिखवा दिया और उसने माता जी को पत्र भेज दिया। माता जी ने वहां से लिखा, बेटा तुम मन ही मन गायत्री मंत्र का जप किया करो, खाना बना रही हो, आटा गूंथ रही हो, सब्जी काट रही हो तो गायत्री मंत्र का जप करते रहो, और भावना ये करना कि इसको जो खाएगा उसका दिमाग ठीक करो भगवान। और जब खाना बन जाए तो थोड़ा सा रोटी चावल निकाल करके, अग्नि निकाल करके 5 आहुति दे देना गायत्री मंत्र बोल करके। ये उपाय करोगे तो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, दारू छूट जाएगी, अच्छे हो जाएंगे। माता जी का पत्र गया उस बहन के पास और उसने वो काम शुरू कर दिया जो माता जी ने कहा था। भाइयों बहनों, 2 साल के बाद उसी इलाके में फिर से कार्यक्रम लगा और टोली में गए। जहां हम ठहरे हुए थे तो सरदार जी मोटरसाइकिल पर पत्नी को बैठाल करके आए कि टोली से हमको मिलना है। जहां हम लोग ठहरे थे मिलने गए, वो बहन जाकर आकर के प्रणाम करने लगी, उनके पति भी करने लगे। तो हमने हाल चाल पूछा, कैसे हैं, भूल चुके थे हम कौन है बहन जी। तो उसने कहा भैया जी आपने हमको पहचाना?
जब आपका वहाँ कार्यक्रम था, हम आए थे, ये मेरे पति देव हैं, हमने पीठ खोल के दिखाई थी, मेरे पीठ पर मारने के दाग पड़े हुए थे। क्या हुआ बहन जी? तब उसने घटना बताई कि आपने कहा था, मैंने माता जी को पत्र लिखा, माता जी के पत्र में ये लिख करके आया और मैंने वो उपाय किया। गायत्री मंत्र जप करने लगी, खाना बनाते समय, खिलाते समय, और रोज बलवय से यज्ञ करने लगी। उससे मेरे पति का दिमाग बदला, इन्होंने शराब छोड़ दिया और फिर गायत्री शक्तिपीठ पर जाकर के इन्होंने दीक्षा ले ली। और आज जो आपके सामने पीला कुर्ता पहन करके आए हैं, कार्यकर्ता बन गए हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आपको धन्यवाद देने आए। आप करके तो देखिए, आपके घर में परिवर्तन ना आ जाए तो कह देना। हम श्रद्धा से यज्ञ और गायत्री में प्रवृत्त नहीं हो पाते। भाइयों बहनों, यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। गायत्री और यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति के जनक और जननी हैं। इनका आंचल पकड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका बेड़ा पार होता हुआ चला जाएगा। एक बार हम लोग विदा हो रहे थे, तमाम टोली निकल रही थी। गुरुदेव माता जी ने हम लोगों का तिलक किया बाहर भेजने के लिए, और जब हम लोग गोष्ठी लिया, गुरुदेव माता जी खड़े हो गए, हम लोग सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वह चलने लगे। तो जब चलने लगे तो गुरुदेव ने अचानक फिर रोका, अरे रुको रुको, एक बात बताना भूल गए। तो सब घूम करके खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा, सुनो, तुम जा करके लोगों से कहना, जा करके लोगों से कहना कि मान लो तुम 20-25 साल बाद ऊपर जाने वाले हो, तो अपने बच्चों की उंगली किसको पकड़ा के जाने वाले हो? बेटा, लोगों से कहना जा करके अपने बच्चों की उंगली गायत्री माता और यज्ञ पिता के हाथ में पकड़ा के जाएंगे। गायत्री माता यज्ञ पिता के हाथ में पकड़ा के जाएंगे तो उनके बच्चे कुसंस्कारी नहीं होंगे, अच्छे होंगे, उनके बच्चों के अंदर संस्कार आता होता है। ये गुरुदेव ने कहा। भारतीय संस्कृति हमारी जीवित रहेगी। यज्ञ और गायत्री को घर घर में लागू करिए। हर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर घर में गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। ये मन में संकल्प कर लीजिए। कहीं भी रहें, हम लोग ट्रेन में भी होते हैं, सुबह टाइम होता है तो बैठ करके संध्या कर लेते हैं, शाम होती है तो बैठ करके थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। हर परिस्थिति में किया जा सकता है। कहीं आपको साधु बनने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने ऐसा अध्यात्म किया है कि न जग को त्यागो न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। घर परिवार में रहते हुए भी आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, आप महान बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। बस छोटे छोटे काम हैं, उन्हें जीवन में अपनाने की जरूरत है, व्रत लेने की जरूरत है, संकल्प करने की जरूरत है। वंदना। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें, भगवान वेदव्यास का, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का ध्यान करते हुए आइए मंत्रों की ओर, कर्मकांड की ओर प्रवृत्त होते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याभिलक्ष्यम्। ओ सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रा येना त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। साधनादि पवित्रीकरणम् यज्ञातिते परिश्रुतागं सोमागं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वदाधना। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागंस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाएं सभी लोग। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः
ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमचरणस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदावहते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ॐ गङ्गाधराधुराधर्षा नित्यपुष्टां करीश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामेहोपवेश्यं रक्षासूत्रधारणं तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ओमेन तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः ॐ प्रतीक्षा ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि दादिमं यज्ञं कर्तुमेहे जयो भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को ज्ञान कब मिला है गुरु से ही शिष्य बनता
अक्षत फूल माँ गायत्री के चरणों में चढ़ाएं, हाथ जोड़कर वंदना करें। ओम मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजाना आयुः प्राणं प्रजापसौ कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजतब्रह्मलोकम्। बोले कि जैसा मैंने कल संध्या के सत्संग में बताया था आपको, बेटा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। हमारी भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को देवता बना देती है, इसीलिए इसको देव संस्कृति कहा गया है। देवता बनाने के गुण हैं। देवता कैसे बने आदमी, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने बड़ा शोध किया और शोध करके कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बनाई जिसका नाम है संस्कार प्रक्रिया। संस्कारों के माध्यम से जीव आत्मा का परिष्कार करके उसे परमात्मा के पद तक पहुंचा देना, व्यक्ति का उत्थान कर देना, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया। संस्कार का मतलब होता है अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया। जो चीज अनगढ़ है उसे गढ़ करके सुगढ़ बना देना, अच्छी बना देना। इस प्रक्रिया का नाम संस्कार प्रक्रिया है। जैसे खदान से जब लोहा निकलता है तो वो मैला कुचैला होता है, गंदा होता है, लेकिन जब फैक्ट्री में आता है तो उसको गला तपा करके संस्कारित करके फिर उसको स्टील बना दिया जाता है, इस्पात बना दिया जाता है। सोना निकलता है खदान से तो गंदा होता है, लेकिन संस्कारित करके गला तपा करके चमकते आभूषण बन जाते हैं उसके। ऐसे जंगल में उछल कूद करने वाला बंदर किसी काम का नहीं है, लेकिन मदारी जब उसको पकड़ करके और उसको संस्कारित कर देता है, सिखा देता है, तो एक बंदर एक परिवार की रोजी रोटी बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने इस जीवन को संस्कारित करके और नर को नारायण बनाने की प्रक्रिया ईजाद की, विकसित की, और उसी का नाम है संस्कार प्रक्रिया। बैठ गए भाई साहब, बहन जी बैठ जाइए। हाँ बहन जी बैठ जाइए, बातचीत करना बंद कर दें, बैठ जाइए। देखिए जो भी संस्कार हो, नाम नहीं भी लिखाए हैं तो भी हो जाएंगे, आप बाद में बैठ जाना जब बताया जाए। संस्कार के लिए अभी दीक्षा संस्कार हो रहा है, तो बैठ जाइए सभी। बातचीत करते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, कि नहीं करेंगे तो उसका क्या लाभ। समझिए, उसके शिक्षण को समझिए। गुरुदेव ने इसीलिए उसके शिक्षण पर महत्व दिया। मंत्र तो थोड़े होते हैं, लेकिन उसके शिक्षण को समझना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि संस्कार प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे ऋषियों ने पौराणिक काल में, वैदिक काल में 40 संस्कार हुआ करते थे। उसके बाद ऋषियों ने विचार विमर्श करके, शोध करके 24 संस्कारों की परंपरा डाली। और उसके बाद ऋषियों ने फिर और गहन चिंतन किया, मनन किया, तो महर्षि मनु ने 16 संस्कारों की प्रक्रिया डाली जो सर्वमान्य हुए। 16 संस्कार माने जन्म से पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक 16 संस्कार होते थे। लेकिन आज के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने उन 16 संस्कारों से कम करके 12 संस्कारों की प्रक्रिया डाली। कुछ संस्कारों के शिक्षण को कुछ संस्कारों के साथ जोड़ दिया। कुछ संस्कार समीचीन नहीं आज के समय में। पहले के समय में जब विवाह होता था, विवाह के बाद वर वधू ऋषि आश्रम में जाते थे और ऋषि से आज्ञा लेते थे संतान पैदा करने की। वो नियम का बताते थे कैसे करना है, क्या जीवन जीना चाहिए, स्थिति मने स्थिति हमारी कैसी है, तब संतान पैदा करते थे। लेकिन आज वो प्रक्रियाएं समीचीन नहीं है, इसलिए गुरुदेव ने जब गर्भावस्था में 3 महीने का गर्भ हो जाए उस समय से संस्कार प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कहते हैं जब 3 महीने का गर्भ होता है तो जीवात्मा की ग्रहण क्षमता बढ़ने लगती है।
वो सीखने लगता है, ग्रहण करने लगता है। तो उसी समय पुंसवन संस्कार के माध्यम से ये बताया कि गृहिणी को कैसा चिंतन करना चाहिए, माता को कैसा रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आज हमारी बहनें भी गर्भोत्सव संस्कार कराती हैं। गर्भोत्सव संस्कार एक उत्सव के रूप में मनाएं, जो बच्चा आ रहा है उत्सव के रूप में उसका स्वागत करें और उसके रहन सहन खान पान की क्या व्यवस्था करें, वो गर्भ से ही सिखाएं, जो गर्भ से ही बच्चा सीख जाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि बच्चे गर्भ से ही सीख करके निकले, चाहे वो अभिमन्यु की कहानी हो, चाहे अष्टावक्र की कहानी हो, चाहे और कई तमाम ऋषियों की कहानी। तो वो संस्कार वहां पर। फिर जब जन्म होता था तो नामकरण संस्कार होता था। जिस नाम से बच्चे को जाना है उसके हमको नाम रखा जाता था। 1 महीने के अंदर, जन्म से 1 महीने के अंदर, जब 6 महीने का बच्चा होता था तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। जब 6 महीने बाद दांत आने लगते हैं और वो लिक्विड से कुछ थोड़ा सा पाचन शक्ति उसकी बढ़ने लगती है तो संस्कारित अन्न खिलाया जाता था पूजन के साथ, ये की माहौल में। और जब बच्चा साल भर का होता था तब उसका मुंडन संस्कार होता था। ये गर्भ के बाल निकाले जाते थे और मस्तिष्क में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना होती थी। और जब बच्चा 4 साल का हो गया तब 4 से 6 साल तक का, तब उसका विद्यारंभ संस्कार होता था। माने बच्चा विद्या पढ़ने जाएगा तो पहले पूजन होता था, संसाधनों की महत्ता बताई जाती थी, गुरु के प्रति उसके निष्ठा जगाई जाती थी और विद्या पढ़ने भेजा जाता था। लेकिन जब बच्चा 10 से 12 साल का होता था तब उसका होता था जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार और जनेऊ संस्कार के साथ ही गुरु दीक्षा संस्कार होता था। तब वो गुरु के अनुशासन में रहकर गुरुकुल में जाता था और गुरु से विद्या प्राप्त करता था, प्रतिबंध स्वीकार करता था। 12 साल का जब बच्चा होता है तो हार्मोन चेंज होने लगते हैं, आवाज बदलने लगती है, शरीर में वैज्ञानिक चेंजेज होता है, वैज्ञानिक बदलाव होता है। तो उसी समय हमारे ऋषियों ने उसको व्रतबंध में बांध दिया, जनेऊ पहना दिया कि आज से गायत्री मंत्र को जपना है, आज से सूर्य उगने से पहले उठना है, ये नियम पालन करना है, पवित्रता धारण करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसावादी रहना है। उसी समय से यज्ञोपवीत के गुणों से उसको बांध दिया। उसी के साथ दीक्षा संस्कार होता था, गुरु के अनुशासन को जीवन में उतारते थे। और जब 25 साल का होता था तो विवाह संस्कार होता था, पवित्र 2 आत्माओं का मिलन होता था, विवाह संस्कार। और जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता था तो वानप्रस्थ संस्कार होता था। घर की जिम्मेदारी अपने समझदार बच्चों पर सौंप करके और व्यक्ति घर का काम कम, समाज का काम ज्यादा करता था। 50 साल की उम्र, अपने 50 साल के अनुभव से समाज का कल्याणकारी काम करता था। और जब 75 साल का हो जाता था तो दुनियादारी छोड़ करके, दुनिया का आश्रय छोड़ करके केवल और केवल भगवान के आश्रय हो जाता था, संन्यास आश्रम की दीक्षा लेता था। और कहते हैं जब ये जीवन यात्रा समाप्त हो जाती थी तो व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता था। अंत्येष्टि संस्कार होता था, उस समय भी अंत्येष्टि संस्कार में कपाल क्रिया होती थी। कपाल क्रिया के माध्यम से जीवात्मा को निकाल करके परमात्मा में विलीन करा दिया जाता। और उसके बाद श्राद्ध संस्कार होता था। घर परिवार वाले, उसके सगे संबंधी उस जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे कि भाई जीवात्मा और उसका मोह माया संसार का खत्म हो जाए और वो भगवान में लीन हो जाए, उसका मोक्ष मिल जाए, उसे शांति मिल जाए। तो जन्म के पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक ये 16 संस्कार थे। जीवात्मा का परिष्कार करते करते धीरे धीरे उसका उत्थान करते रहते। क्यों ऋषि जानते थे जीवात्मा अजर अविनाशी है। हम इसके पहले पता नहीं कौन कौन से जीव में होकर के आए हैं, कौन कौन से शरीर धारण करके आए हैं। तो उन जिन शरीर धारण करके हम आए हैं उनके सूक्ष्म संस्कार जीवात्मा के साथ लग जाते हैं। तो उन कुसंस्कारों को हटाकर अच्छे मानवीय और देवताओं के संस्कार डाल करके जीवात्मा का उत्थान कर देना, ये संस्कार प्रक्रिया। जैसे आपने देखा हो कई लोग जरा जरा सी बात में गुस्सा करते रहते हैं, बात कुछ भी नहीं है फिर भी फुफकारते रहते हैं। ये किसका संस्कार है? भाइयों बहनों, पिछले जन्म में कभी सर्प रहे होंगे इसलिए फुफकारने की आदत अभी गई नहीं, वो संस्कार है। कई लोग बात कुछ भी नहीं होती फिर भी बहुत चिल्लाते रहते हैं, छोटी सी बात पर पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। ये बात बात में भौंकना ये कुत्ते का संस्कार है। पिछले जन्म में कुत्ता रहे होंगे इसलिए बात बात पर भौंकते हैं।
तो ये कुसंस्कार जीवात्मा लेकर के आती है। कई लोगों के घर की परिस्थितियां बड़ी अच्छी होती हैं, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो गंदे स्थानों पर जाना, गंदगी खाना पसंद करना, ये उसकी रुचि है। ये किसके संस्कार है? भाइयों बहनों, किसी जन्म में वो सूअर की योनि में रहा होगा, इसलिए गंदगी पसंद करता है। घर की परिस्थितियां अच्छी, फिर भी वो बार बार दौड़ करके गंदे स्थानों में जाता है। तो जीव आत्मा ये कुसंस्कार लेकर आती है, लेकिन पता नहीं हम पिछले जन्मों में कौन से शरीर में थे। लेकिन ऋषियों ने सोचा जीव आत्मा अजर अविनाशी है, जब वो मनुष्य शरीर में आ रही है तो आने से पहले ही गर्भावस्था से ही उस पर संस्कार डालने लगे। यज्ञ वातावरण में वेद मंत्रों के माध्यम से संस्कार डाल करके उसके कुसंस्कार हटे, उन चीजों को भूल जाए और नए संस्कारों को पकड़ ले, नए संस्कारों को अपने जीवन में उतारे, ताकि वो महान बनता हो चला जाए और जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों को बढ़ा करके और व्यक्ति को देवता बना दिया जाए। ये संस्कार प्रक्रिया। भाइयों बहनों, इन 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार क्या है? 12 साल की उम्र से, कहते हैं ब्राह्मण का बच्चा जब 10 से 12 साल का होता था तो यज्ञोपवीत होता था। क्षत्रिय का बच्चा 12 से 14 साल की उम्र में कराता था। वैश्य का बच्चा 14 साल के बाद यज्ञोपवीत संस्कार कराता था और शूद्र का बच्चा 16 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यह प्रक्रिया थी। यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। कहा जाता है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र माने क्षुद्र होते हैं, क्षुद्रता रहती है। लेकिन जब संस्कार जीवन में आते हैं, जब संस्कार होता है तो उसके अंदर महानता आती है, वो महानता का वर्ण कर लेता है। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही दीक्षा संस्कार होता था, गुरु मंत्र दिया जाता था। गुरु दीक्षा संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि गुरु दीक्षा संस्कार से महानता जीवन में आती है, द्विजत्व धारण करता है। अपनी इच्छा गुरु की इच्छा को समर्पित करके, दीक्षा का अर्थ होता है दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को समर्पित कर दिया, फिर गुरु के अनुशासन को जीवन में धारण कर लिया तो व्यक्ति महान बनता हुआ चला जाता है। भाइयों, व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता है जब तक किसी समर्थ का सहारा नहीं करता। कहते हैं एक बार की बात है, एक गांव में एक शराबी रहता है। एक दिन वो दूसरे गांव में गया और उसने बहुत शराब पी ली, इतनी पी ली कि चला नहीं जा रहा था, बहुत नशे में हो गया। रात के 11 बज गए, दिखाई नहीं पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते किसी तरह अपने गांव पहुंचा। अपने घर में गया तो उसकी बूढ़ी मां दरवाजे पर खड़ी थी, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। उसने माता जी को देखा तो पहचान नहीं पाया कि मेरी माँ है कि कौन है। उसने कहा, माता जी मैंने आज बहुत ज्यादा पी लिया, बहुत नशे में हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कृपा करके मेरा घर मुझे बता दीजिए। तो माता जी ने कहा, आ जा बेटा, अपना ही घर है। उसे विश्वास नहीं हुआ। माता जी मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरा घर बता दीजिए, मुझे नशा बहुत चढ़ा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मुझे मेरा घर बता दीजिए। तब तक उसी गली से एक वृद्ध बाबूजी बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। उन्होंने उस शराबी की बात सुनी तो उस वृद्ध ने कहा, बेटा आजा मेरी बैलगाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूं। वो शराबी बैलगाड़ी में बैठ गया और वो वृद्ध बाबूजी गांव में ले गए, बैलगाड़ी को घुमाया, घुमा करके फिर ला करके उसी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बोले, बेटा उतर जा, तेरा घर आ गया। वो बैलगाड़ी से नीचे उतरा, माँ तब भी उसकी खड़ी थी वहीं। माँ को देखा तो माँ के चरणों में प्रणाम किया, बोला, माँ आज मैंने बहुत पी लिया, मुझे बहुत नशा चढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आज अगर ये गुरुजी नहीं मिल गए होते तो आज मुझे अपना घर भी नहीं मिला। भाइयों बहनों, गुरु हमको सच्चे घर की पहचान कराता है। हम दुनिया में भटक रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, लेकिन जब सदगुरु मिलता है तो हमको सच्चे घर की पहचान मिल जाती है, हमको सच्चे घर पहुंचा देता है। इसलिए दीक्षा संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। दीक्षा संस्कार के माध्यम से गुरु अपना तप, अपनी शक्ति शिष्य के अंदर डाल करके शिष्य को महान बना देता है। इसलिए दीक्षा संस्कार हर किसी को लेना चाहिए।
भाइयों बहनों, दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य दीक्षा, किसी भी गुरु से मंत्र ले लिया जब करने लगे। एक होती प्राण दीक्षा, जिसमें गुरु अपना प्राण अपना तप शिष्य के अंदर डाल के शिष्य के पापों को समाप्त कर देता है। एक होती भागीदारी दीक्षा, गुरु जो अभियान चला रहा है, गुरु जो काम कर रहा है, उसके साथ भागीदार बन जाना। यहां तो बहुत लोग, अधिक संख्या में वही लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ले लिया है, दीक्षा ले लिया है। भागीदारी दीक्षा सबको लेनी चाहिए। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का अभियान है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति के अंदर देवत्व विकसित हो ताकि घर घर में स्वर्गीय परिस्थितियां आ जाए। जिनको अपने घरों में स्वर्गीय परिस्थितियां लाना है, बच्चों में संस्कार लाना है, उन सबको भागीदारी दीक्षा के साथ जुड़ जाना चाहिए। गुरु जब जीवन में आता है तो जीवन का कल्याण होता है। भाइयों बहनों, ऐसे गुरु बड़े युगों में कभी आते हैं। सामान्य गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु कभी कभी आते हैं, सदगुरु कभी कभी मिलते हैं। और सदगुरु की शरण में जाना, सदगुरु से दीक्षा लेना, जीवन का कल्याण कर लेना है। आपको कोई भी गुरु बन जाता है। गुरु शब्द बड़ा वजनदार शब्द है, वजनई का प्रतीक है, गरुता का प्रतीक है। लेकिन आज तो ये शब्द ही बदनाम सा हो गया है। कोई भी चलते फिरते कहता है, कहो गुरु क्या हाल चाल है। गुरु माने जिसके अंदर तप की शक्ति हो, जिसके अंदर प्राण की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, वो गुरु होता है, कोई गुरु नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दांव, बीच भंवर में जा फंसे चढ़ पत्थर की नाव। दोनों का कल्याण है। तो महान गुरु जिनके जीवन में आए वो महान बन गए। सामान्य सा बालक, नरेंद्र नाथ दत्त नाम का बालक, जब रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु से मिल जाता है तो वो सामान्य सा बालक जो अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय के लिए इधर उधर भटक रहा था, और जब महान गुरु मिल जाते हैं तो वही सामान्य सा बालक स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जिसने केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी जाकर भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। सामान्य सा गुजरात का रहने वाला बोल शंकर नाम का बालक, जब वो स्वामी विरजानंद जैसा गुरु उसको जीवन में मिल जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती बन करके खड़ा हो जाता है। जीवन में सद्गुरु मिलते हैं तो व्यक्ति के अंदर महानता आती है। इसलिए गुरु का वर्ण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति में जिसका कोई गुरु नहीं होता था उसको निगुरा कहा जाता था, और निगुरा एक प्रकार की गाली। पहले के साधु ब्राह्मण उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे जो कोई दीक्षा नहीं लिया था। उसके घर का भोजन या पानी तब स्वीकार करते थे जब पूछते थे तुम्हारे गुरु का क्या नाम, तुम्हारा गुरु कौन। इतनी परंपरा थी। तो हम हर व्यक्ति को गुरु का संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं। जितने भाई बहन दीक्षा पहले से लिए हैं, एक होती है प्रायश्चित दीक्षा। दीक्षा पहले ले लिए हैं, लेकिन आपका जप, आपका तप, आपका समयदान, अंशदान नियमित नहीं चल रहा है, तो फिर से प्रायश्चित दीक्षा के साथ जुड़ गए और अपना जप तप, अपना समयदान, अंशदान नियमित कीजिए। तो यहाँ पर जितने भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं बड़ी अच्छी बात, जो नहीं लिए हैं उनको भी भागीदारी दीक्षा के साथ जुड़ जाना चाहिए। नाखूनों पर लगाइए, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपनी दृष्टि एक जगह टिकाइए। अंगूठे के नाखूनों पर अपनी दृष्टि एकाग्र कीजिए। स्थिर शरीर, शांत चित्त, गुरु की चेतना का अवतरण हो रहा है। गायत्री महाविद्या है, गायत्री प्राण विद्या है, ब्रह्म विद्या है। गायत्री ही कामधेनु है। गायत्री के विषय में कहा गया है, गायत्री सर्व काम धुप। गायत्री सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। गायत्री ही ब्रह्मास्त्र है। गायत्री ही कल्प वृक्ष है, जिसकी शरण में बैठ करके व्यक्ति सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ध्यान कीजिए भाइयों बहनों, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हर व्यक्ति अकेले आता है, अकेले ही जाता है। गुरु हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है।
हमारे जीवन का उत्थान कर देता है। गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। ध्यान कीजिए, अंगूठे के नाखूनों पर गुरुदेव माता जी को, गायत्री माता को देखिए। अपनी दृष्टि जब तक आपके ऊपर जल के छींटे न पड़े तब तक अपनी दृष्टि वहीं रखिए। गायत्री महामंत्र हम खंड खंड करके बोल रहे हैं, आप सभी उसे दोहराएं। ब्रह्म विद्या आपके जीवन में अवतरित हो, आपका जीवन सुखी हो। क्षुद्रता से महानता की ओर, दरिद्रता से समृद्धि की ओर एक कदम आपका आगे बढ़े, इस ये भाव कीजिए। दृष्टि नाखूनों पर रखिए, ध्यान कीजिए गायत्री माँ का, उनकी चेतना का ध्यान कीजिए। शांत, सावधान, गायत्री महामंत्र हमारे बात दोहराएं, बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दृष्टि वहीं रखिए। स्वयं सेवक बहनें, देवकन्या खड़ी हो जाएं और सभी के ऊपर जल अभिषेचित करें। ओम आपो हेष्ठामयो भुवः तानऊर्जे दधातन महेराणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः। हर जगह बीच में भी शीघ्रता पूर्वक जल्दी करें बहनें। ओम तस्मारंगमामौ यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयथाचना। की प्रसिद्धियाँ, हमारा जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो, गायत्री मंत्र हमारे जीवन में फलित हो। इसके लिए 5 देवताओं की साक्षी व्रत लें। सभी लोग अपने हाथों को इस तरह करें। हम यहाँ से बोल रहे हैं, उसे दोहराएं, बोलिए। व्रत लें, बोले ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्ने नमः। प्रणाम कर लें। फिर से वायु देवता का ध्यान करें, बोले ओम वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। हाथों को थोड़ा ऊपर उठाएं, सूर्य भगवान का ध्यान करें, बोले ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। चंद्रमा देवता का ध्यान करें, बोले ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। इंद्र देवता का ध्यान करें, बोले ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। अब सभी लोग अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। गुरु दीक्षा का संकल्प भी देना चाहिए। अक्षत फूल हाथ में रखें और गुरु दक्षिणा के रूप में अगर कुछ रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। वो आपका शांति कुंज चला जाएगा, शांति कुंज की गतिविधियों में लग जाएगा। उसी का संकल्प लेना है। 3 काम। पहला काम गायत्री मंत्र का जप करना, दूसरा काम गुरुदेव की
साहित्य का स्वाध्याय करना, अपने जीवन की साधना करना, और तीसरा काम अंशदान समयदान देना। अंशदान समयदान के लिए संकल्प लेना है, गुरु को कुछ न कुछ जरूर समर्पित करना है। इस भाव से आप संकल्प लें। यहाँ से संकल्प की शब्दावली बोली जा रही है। जहाँ पर आपको नाम गोत्र बोलने को कहा जाए, नाम गोत्र बोलेंगे, संकल्प लें। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे भूरलोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते छत्तीसगढ़ प्रांते रायगढ़ जनपदे गांधीगंज स्थित 24 कुंडीय किशाला पुण्यस्थले आनंद नामक 2071 विक्रम संवत्सरे मासा नाम मासोपि मासे फाल्गुन मासे सुबह शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तिथौ बुधवासरानितायाम अमुकामुक गोत्रोत्पन्न। अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। और आपको अपना गोत्र न मालूम हो तो गुरु का गोत्र भी ले सकते हैं। गुरु का गोत्र है भारद्वाज गोत्र। अमुकामुक नामा हम, अपना अपना नाम ले लीजिए। अब सभी लोग दोहराइए, बोलिए। श्रुते श्रुते स्मृते स्मृते पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांसम स्वान्तः करणे दधामि तत् साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम एकांशम। अब जो अंश आप प्रदान करना चाहते हैं वो मन में दोहरा लीजिए, बोलिए। नवनिर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लें। अब हमारे 2-3 बहनें स्वयंसेवक देवकन्याएं गायत्री मंत्र का रुपट्टा ले लें, झोली बना लें, सभी के पास चले जाएं। और दे सका कोई भी आज तक मुझ गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक मुझ गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना बुद्धि को चिंतन दिया आपने, बुद्धि को चिंतन दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक मुझ गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रह दे विनिश प्राण में भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। अन्यथा प्राण रह दे विनिश प्राण में भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। एक रुपट्टा कहिए, रखने के भाव इकट्ठा कर एक रुपट्टा में इकट्ठा करके यहाँ मंच पर पहुँचा दें। प्राण सब भावना से बदलने
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सृजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादर्विपरापद सुपूर्णा पुनरापत वस्त्रैर विक्रीणावः निसमूर्जत्वं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा आज हमें यह धरा बदलनी है खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से कायम करनी है इन यज्ञों से आज हमें यह धरा बदलनी है खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से कायम करनी है असुरों में देवत्व का बीजारोपण होना है क्रांति के जन जन में अब करुणा होना है असुरों में देवत्व का बीजारोपण होना है विचार क्रांति के जन जन में अब करुणा होना है वाणी होता आओ यज्ञ करें युग निर्माणी होता हटके हुए देवता आओ यज्ञ करें हटके हुए देवता आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ तनधारी आओ यज्ञ करें तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलग निरंजन जग पालन करते
जयति जय गायत्री माता समाज सब भाति नारिणी तुष्टि पुष्टि जाता तुष्टि पुष्टि जाता मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या श्रियं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वेदमाता प्रचोदयन्तां भावमानी द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् दोनों हाथों को सिर पे घुमा ले भगवान का ॐ त्रासं सर्वमेति ललाटे मस्तक पर लगाएं, ॐ कश्यपशित्रायुष्यभिवायां गले में लगाएं, ॐ यदसे विशुद्धास्मि दक्षिण बाहु मूले दाहिने कंधे में धारण करें, ॐ तन्नवसुत्रास्मि अपने हृदय में लगाएं। क्षमा प्रार्थना सभी लोग बैठ जाएं। आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यता देव प्रसीद परमेश्वर नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रभागास्य शिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः शुभकामना बैठे ही बैठ ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु ॐ सूर्यदेव सहस्रासु तेजो रासे जगत्पते अनुकम्पया भक्त्या गृहाणागं दिवाकर ॐ सूर्याय नमः
नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा दोनों हाथ जोड़ें, अपने सिर पर घुमाएं, सतत अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे। इस भाव से परिक्रमा का भाव बनाएं। ओम यानि कानि च पापानि जाता जाति कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। विसर्जन करें कुंडों का। प्रत्येक कुंड पर परिजन थोड़ा सा अक्षत लेकर के कुंडों के पास छोड़ें। एक बहन भी यहाँ सर्वतोभद्र मंडल के पास छोड़ें, देव विसर्जन करें। तम भगवान स्वस्थाने यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छहुतासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजामानाय मामुपि इष्टकाम समर्प्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की। यज्ञ भगवान ये भूल जाना ना युग पीर को तुम हृदय चीर कर जो तुम्हें है बताई, मगर भूल जाना ना युग पीर को तुम हृदय चीर कर जो तुम्हें है बताई। तुम्हें प्यार से कभी न भूलेंगे युग पीर को हम, हृदय चीर कर जो हमें बताई। कभी भी न भूलेंगे युग पीर को हम, हृदय चीर कर जो हमें बताई। हमें प्यार से गुरुदेव के चित्र एवं गायत्री महामंत्र प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का स्वयं अपने हस्त से चित्रित किए हैं किया और उसे शांति कुंज भेजने का भी हमारे शांति कुंज टोलियों वालों को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही श्री जिला समन्वयक महोदय शिव सागर जी, उप जिला समन्वयक श्री बीएल गलसेना जी, कार्यक्रम प्रभारी देवहितं यदायो हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममराहमजानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन वंदे सूर्य शशांक विरंजन वंदे भक्तजनोश्रयं च वरणम वंदे शिवं शंकरम। ज्योति निर्माण पत्रिका वितरण करते हैं। ये बहुत ही आदरणीय है, सम्माननीय है। निधिनां त्वानिधिपति गुंगवामय त्वनजासि गर्वदम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाक्षो अरिष्टिनीं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतं राजेश मोहिता ग्रह शान्तिकर भवन्तु। हमारे प्रतिनिधि महोदय, आज इनकी विदाई है। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के आशीर्वचन